बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं फैसल मसूद हूँ। व्यूअर्स, अगर आप प्रीमियर प्रो को यूज़ करते हुए स्लोमो तैयार करना चाहते हैं तो ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। हम आज की वीडियो के अंदर स्लोमो और टाइम लैप्स वीडियो बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को स्लो करना है या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। टाइम लैप्स बनानी है वीडियो, तो आप ये दोनों काम रेट स्ट्रेच टूल से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब ये देखें कि आपने अगर वीडियो को स्लो करना है, ठीक है, उसकी स्पीड को कम करना है, स्लो करना है, तो उसको स्लोमो बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है, जल्दी जल्दी तेज़ 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 दिखाना है, तो वो उसको टाइम लैप्स वीडियो बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें आपको रेट स्ट्रेच टूल मिल रहा है, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर टूल आता है रिपल एडिट टूल। इसके सबसे नीचे आपको रेट स्ट्रेच टूल मिल रहा है, इसकी शॉर्टकट की आर है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कीज़ आप याद कर लें, शॉर्टकट कीज़, उसमें से एक की ये भी है आर। इसको आपने लाजमी याद कर लेना है, ठीक है। एक मैंने आपको की बताई थी वी सिलेक्शन के लिए, दूसरी मैंने आपको की बताई थी कंट्रोल के कट के लिए, और तीसरी आपने शॉर्टकट की जो याद करनी है वो आपकी आर है, रेट स्ट्रेच टूल की, ठीक है। इसे बार बार यूज़ करने की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारी वीडियो है, ठीक है। इसमें इसको अगर हमने स्लो करना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप रेट स्ट्रेच टूल लें और इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करके ड्रैग करें। जब इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देगा और वीडियो को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। उसने वीडियो को खींच के लंबा कर दिया है, उसके नतीजे में जो आपकी वीडियो है वो स्लो हो जाएगी। आप इसको प्ले करके ज़रा देखें, वो देखें कितनी स्लो हो गई है, वीडियो स्लो हो गई है और उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी वीडियो फ्रेम से मिलके बनी होती है। अब इसमें एक सेकंड में मल्टीपल फ्रेम्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आपकी वीडियो के अंदर फ्रेम्स ही कम है, ठीक है, तो आपकी वीडियो जो है वो स्मूथ नहीं रहेगी, ठीक है, वो अटक अटक के चलेगी अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो। लेकिन अगर आपकी वीडियो के अंदर फ्रेम रेट जो है वो बहुत अच्छा है, 60 FPS है या उससे ज़्यादा है, 120 FPS है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी जब आप उसको स्लोमो करेंगे या उसको स्लो मोशन में करेंगे। तो वो आप कैसे देखेंगे, आपने वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको उसका फ्रेम रेट पता चल रहा है। यहाँ से फ्रेम रेट इसका 60 फ्रेम्स पर सेकंड है, 60 FPS है। तो 30 FPS होती है नॉर्मल वीडियो, 25-30 FPS होती है, तो ये 60 FPS है। इसका मतलब है कि ये स्मूथ रहेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी। देखें हमने इसको इवन इसको स्लो भी कर दिया, फिर भी वो कितनी स्मूथ है, ठीक है। तो ये स्लोमो हमने बना ली है अपनी इस वीडियो से। इसको जितना स्ट्रेच करते जाएंगे उतना वो स्लो होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो देखें वो एक पॉइंट पे आके अटकना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी भी स्मूथ है, ठीक है, अभी भी काफ़ी स्मूथ है। और अगर आपने इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो क्या करेंगे, आप इसको बिल्कुल इसी तरह अपोजिट कर देंगे। आप इसको ड्रैग करके बहुत छोटा सा कर देंगे तो वो टाइम लैप्स वीडियो बन जाएगी। देखें, ये देखें फास्ट हो गई है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है चेंज करने का, आप सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको स्पीड ड्यूरेशन वाली ऑप्शन मिल रही है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप मैनुअली इसकी स्पीड को परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और इसी तरह आप इसकी ड्यूरेशन को भी यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से लगा देंगे ये लॉक लगा देंगे तो वो इन दोनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। और अगर अपनी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो रिवर्स हो जाएगी। जब ज़रा देखें यहाँ पे कि वो आपकी वीडियो रिवर्स हो गई है, ये देखें पहले आपकी गाड़ी जो थी वो इधर से आगे जा रही थी, अब वो आगे से पीछे आ रही है, आपकी वीडियो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। तो आप स्पीड ड्यूरेशन में जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्पीड अगर आपने बढ़ानी है इसकी 200 कर दें, रिवर्स को अनचेक करें और आप देखें, ठीक है, स्पीड बढ़ गई है 200% और उसकी ड्यूरेशन कम हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको 40 कर दें तो वो देखें स्पीड उसकी कम हो गई है और ड्यूरेशन बढ़ गई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं एक दूसरे की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। लाइक कर दीजिए, एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें शेयर भी करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। व्यूअर्स, आपने आज की क्लास के अंदर स्लोमो और टाइम लैप्स वीडियो बनाना सीखी, और इसके लिए हमने रेट स्ट्रेच टूल का यूज़ किया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और SM के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन भी दबा लेंगे तो आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने ट्रेनर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।